तो देखिए बच्चों, कल से जो हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ते हैं आज हम। महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को महमूद खिलजी ने मेदिनी राय की सहायता से, ठीक है ना, मालवा को दोबारा साहिबा से, किससे प्राप्त किया था? साहिब से, ठीक है ना। सिकंदर लोदी उस समय था, गुजरात का सागर मुजफ्फर शाह था एवं साहिब खां, तीनों ने मिलकर, ठीक है ना, ये नहीं है, एकजुट होकर, ठीक है ना, एकजुट होकर मेदिनी राय से, मेदिनी राय और किसने? महमूद खिलजी ने मालवा को प्राप्त किया था, ठीक है ना। किसको? मेदिनी राय मेदिनी राय और महमूद खिलजी द्वितीय ने, ठीक है ना, किसको प्राप्त किया था? किनसे? इनसे, ठीक है ना। मुजफ्फर शाह, सिकंदर लोदी और साहिब खां से किसको प्राप्त किया? मालवा को प्राप्त किया। महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को मालवा का क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया था। मालवा के मुस्लिम सरदारों के दबाव में आकर, ठीक है ना, दबाव में आकर किसको हटा दिया था? मेदिनी राय को, ठीक है ना, मेदिनी राय को हटा कर दी, अलग ही है, ठीक है ना। मुस्लिम सरदारों के दबाव में आकर मेदिनी राय को कौन हटा देता है? महमूद खिलजी हटा देता है, ठीक है ना। मेदिनी राय मांडू का कार्यभार अपने पुत्र नत्थू को सौंप कर, ठीक है ना, सौंप कर राणा सांगा की शरण में चला जाता है। कहां चला जाता है? राणा सांगा की शरण में चला जाता है। महमूद खिलजी ने नत्थू की हत्या कर मांडू पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। राणा सांगा ने मेदिनी राय को गागरोन व चंदेरी की जागीर दी थी। कौन सी दी थी? गागरोन व चंदेरी की शासक, यानी कि क्या दी थी? जागीर दी थी। अच्छा, झालावाड़ को मैंने आपको कुछ बताया था, क्या कहते हैं? घंटियों का शहर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, गागरोन का युद्ध कब होता है? 1519 ईस्वी को होता है, झालावाड़ में होता है। झालावाड़ कौन कौन सी नदियों के किनारे बसा हुआ है? आहू और काली सिंध नदियों के किनारे बसा हुआ है। सांगा व महमूद खिलजी के मध्य युद्ध होता है, जिसमें सांगा की विजय होती है। अब देखिए, सांगा और गुजरात के मध्य विजेता कौन होता है? राणा सांगा होता है, ठीक है। अब देखिए, राणा सांगा गुजरात के साथ संबंध कैसा होता है? राणा सांगा के समकालीन गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह था। मुजफ्फर शाह के साथ दुश्मनी के प्रमुख कारण होते हैं, एक तो धार्मिक कट्टरता, जो कि राणा सांगा कैसा था? एक हिंदूवादी था और मुजफ्फर शाह कहता मुसलमानी था, ठीक है ना। तो इसके धार्मिक अलग अलग होते हैं दोनों के, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी, ठीक है। और दूसरा होता है कि गुजरात शासक और महमूद खिलजी द्वारा पुत्र, ठीक है ना, मेदिनी राय का पुत्र, मेदिनी राय का पुत्र कौन था? नाथन, यानी कि नत्थू, ठीक है ना, उसकी हत्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। और तीसरा होता है गागरोन युद्ध में मालवा का सहयोग करना, ठीक है। इधर राज्य में सांगा व मुजफ्फर शाह का भी हस्तक्षेप रहता है। मैंने बताया ना, जब भारमल और रायमल का क्या क्या होता है? आपस में युद्ध होता है, तो रायमल का साथ तो सांगा देता है और भारमल का मुजफ्फर शाह देता है, ठीक है ना। फिर देखिए, इसके बाद रतन सिंह बताया था, इसकी माता का नाम क्या है? धनबाई बताया था। फिर देखिए, बूंदी शासक सुरजन सिंह हाड़ा, मैंने क्या बताया? सूरजमल बता दिया था शायद, है ना। तो सुरजन सिंह हाड़ा के साथ शिकार खेलते हुए अहेरिया उत्सव के दौरान मर जाता है। अहेरिया उत्सव का मतलब क्या होता है? सुगरों का शिकार करना। कौन से? जंगली सुगरों का, हाँ, ठीक है। फिर देखिए, विक्रमादित्य 31 के लेकर और 36 तक बनता है, राजा बनता है। यह अल्प वयस्क था, यानी कि छोटा था, इसलिए रानी हाड़ी कर्मावती क्या करती है? इसकी संरचिका बनती है, ठीक है ना। क्या बनती है? संरचिका बनती है। इसके समकालीन गुजरात का शासक बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह था। और दिल्ली का शासक कौन था? हुमायूं था, ठीक। फिर देखिए, 1533 ईस्वी में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर प्रथम आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को रणथंभौर दुर्ग देकर, क्या देकर? रणथंभौर दुर्ग देकर और थोड़ा सा धन देकर, ठीक है ना, वापस भेज देता है। परंतु देखिए, हुमायूं का कलिंजर दुर्ग पर अभियान देखकर बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर पुनः आक्रमण किया। क्या किया? कलिंजर युद्ध देखकर, यानी कि इसकी साम्राज्यवादी नीति देखकर दोबारा से चित्तौड़ पर क्या करता है? ये आक्रमण करता है, ठीक है। फिर देखिए, रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य व उदय सिंह को, ठीक है ना, कहां पर भेज देते हैं? बूंदी भेज देते हैं। कहां पर भेजते हैं? ये बूंदी भेज देते हैं। फिर देखिए, 1534 ईस्वी में युद्ध का नेतृत्व देवलिया प्रतापगढ़ के कौन? रावत बाग सिंह, ठीक है ना। कौन करते हैं?
रावत भाग सिंह करते यानी केसरिया, ठीक है ना। इस युद्ध में केसरिया कौन करेगा, हैं? अरे ऐसे ही लिखेंगे का, केसरिया, दवा लिए। फिर देखिए, युद्ध के समय कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर सैनिक सहायता मांगी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की। क्यों नहीं कही थी? क्योंकि बहादुर शाह ने क्या कहा था कि हम मुस्लिम हम आपस में क्यों लड़े, मैं उस पर युद्ध करने जा रहा हूं, किस पर, हिंदुओं पर, ठीक है। फिर देखिए 1534 ईस्वी में रावल भाग सिंह वीरगति को प्राप्त होता है। कर्णावती ने जौहर किया रानियों के साथ, 13,000 रानियों के साथ किया था, ठीक है ना। मेवाड़ का दूसरा शाखा कहलाता है, ये क्या कहलाता है, मेवाड़ का दूसरा शाखा। पहला शाखा बताया था मैंने आपको 1303 में, कितने में, 1303 में। कौन कौन पर, रतन सिंह और हैं एके, आगा ध्यान। ये क्या करता है, केसरिया करता है, और जौहर कौन करता है, पद्मनी, ठीक है ना। फिर देखिए 1536 ईस्वी में पृथ्वीराज सिसोदिया के दासी, ठीक है ना, दासी का क्या नाम था, पूतल दे, क्या बताया था, पूतल दे, उसका पुत्र, ठीक है ना, विक्रमादित्य की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। फिर देखिए चंदन की बलि देकर, कौन की, चंदन की बलि देकर उदय सिंह की सनिचिका कौन थी, पन्ना धाय, ठीक है ना, पन्ना धाय। कुंभलगढ़ दुर्ग में आशा देवपुरा या आशा देवपुरा हो जाता, और आसकण भी आता कभी कभी, ठीक है ना, आसकण या आशा देवपुरा के पास भिजवा देती है, ठीक है। फिर देखिए बनवीर 1536 से लेकर 40 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है, 1536 से लेकर 40 ईस्वी तक रहता है। पृथ्वीराज सिसोदिया का ये पुत्र था, जिसको हम क्या बोलते थे, उन्ना राजकुमार। क्यों, क्योंकि बहुत तेज धावक था। अच्छा, इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु कैसे हुई थी, जहर देकर। किसने जहर दिया था, बहनोई का नाम क्या था, है राव जगमाल, ठीक है ना। इसने चित्तौड़ दुर्ग में तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वाला आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है। फिर देखिए एक चीज और बनवाई थी बनवीर ने, नवलखा भंडार। क्या बनवाया था, नवलखा भंडार, जिसे चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कहते हैं। देखिए उदय सिंह ने उदयपुर में कई महल बनवाए थे, ठीक है ना, जिसको फर्ग्यूसन ने क्या कहा था, विंडसर कहा था। क्या कहा था, विंडसर, ठीक है ना। तो देखिए राजमहल के फर्ग्यूसन ने विंडसर महल कहा था, ये रहा राजमहल उदयपुर में बनता है, ठीक है ना। कौन बनवाया था, उदय सिंह ने बनवाया था, जिसको फर्ग्यूसन क्या कहता है, विंडसर की संज्ञा देता है। अब देखिए अफगानों से अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राजा कौन बनता है, उदय सिंह बनता है, ठीक है ना। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला, कुंजिया देने वाला, ठीक है ना। शेरशाह सूरी के प्रतिनिधि कौन, अहमद सरवानी को नियुक्त करता है, ठीक है। फिर देखिए समकालीन दिल्ली बता दिया ना, अकबर। ये क्या करता है, सुलह कुल की नीति अपनाता, मतलब पहले किसी राज्य में कहता है यदि तू राजी हमारी अधीनता स्वीकार करता है तो हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे, भाई तुझे हमारा सामंत बनकर रहना पड़ेगा, आप अपने केवल राज्य में 1000 सेना रखेंगे और मुझको क्या देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। ये बात कौन कहता है, अकबर कहता है। ये इसकी सुलह कुल की नीति होती है। क्या होती है कि बिना युद्ध लड़े किसी राज्य पर ही अधिकार कर लेना, क्योंकि भाई जब युद्ध लड़ेगा तो धन की हानि होगी, जन की हानि होगी, रहेगी नहीं होगी। तो ये पहले सुलह कुल की नीति अपनाता है कि राजी मतलब अपने डर से ही किसी राज्य को क्या करता है, अपने अधीन कर लेता है। यही इसकी क्या थी, सुलह कुल की नीति। अकबर ने उदय सिंह को समझाने के लिए 2 शिष्टमंडल भेजता है। शिष्टमंडल का मतलब होता है कि जैसे ही सुलह कुल की नीति के तहत कि तुम इसका अधीनता स्वीकार कर ले, ठीक है ना। एक था जलाल खां कोरपी है, ये कोरपी, ठीक है ना, और टोडरमल, इन दोनों को भेजता है, किसको, उदय सिंह को समझाने के लिए। परंतु यानी कि उदय सिंह इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता है, ठीक है ना। और देखिए 1559 में, ठीक है ना, क्या करता है, उदयपुर शहर में उदयपुर शहर की स्थापना करता है, ठीक है ना। फिर देखिए इसके विरोधी, देखिए
जब अकबर ने उदय सिंह पर आक्रमण क्यों किया था? एक तो नागौर में, ठीक है ना, नागौर का राजा होता है जयमल, जयमल, ठीक है ना, अरे ठीक है, जयमल राठौड़। कौन है? जयमल राठौड़। ये कल्लाजी राठौड़ के ताऊ थे। कौन थे? कल्लाजी राठौड़, ठीक है ना। कल्लाजी राठौड़ को अकबर क्या कहता है? 4 हाथों वाले देवता और 2 सिर वाले देवता, ठीक है ना, मतलब 2 सिर और 4 हाथों वाले देवता कहता है, क्योंकि जयमल को संग्राम सिंह, यानी सॉरी कौन? अकबर संग्राम बंदूक से, इसकी बंदूक का नाम था संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। वही याद आ जाता है, कौन? सांगा, ठीक है ना। संग्राम बंदूक से इसके पैर में क्या कर देता है? घायल कर देता है, जिसकी वजह से ये युद्ध नहीं लड़ पाता है। जब कब? 1567-68 में युद्ध होता है, ठीक है ना। इस समय चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। क्या होता है? चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है, ठीक है। अब देखिए, ये इसको शरण देता है, मतलब जब ये नागौर में विजय प्राप्त कर लेता है और यहां से जयमल यानी कि जयमल राठौड़ कहां आ जाता है? उदय सिंह के पास आ जाता है। और इधर गुजरात से, कहां से? गुजरात से बाज बहादुर। कौन? बाज बहादुर को भी ये हरा देता है। कौन? अकबर। और ये दोनों की दोनों उदय सिंह के पास आ जाते हैं। क्या करते हैं? दोनों की दोनों उदय सिंह के पास आते हैं शरण में। और फिर अकबर इससे बोलता है, तू के तो इन दोनों को लौटा दे, वरना मैं तुम पर आक्रमण करूंगा। तो ठीक है ना, ध्यान रखना, विरोधी बाज बहादुर होता है, तोप खाना इसके तोपची देके कासिम होता है। बाबर के साथ कौन कौन आए थे? तोपची मुस्तफा अली और मुस्तफा अली खां, और कौन था? आलम खां, ठीक है ना। आलम खां थे क्या अली खां थे? मुस्तफा अली खां हो गया एक तो, और एक और कौन था? आलम खां ही बताया था, थोड़ा भूल गया हूं थोड़ा इसको मैं, ठीक ना। ये कौन थे? बाबर के तोपची थे। ये किसके थे? बाबर तोपची। अब अकबर का तोपची कौन है? कासिम खां, ठीक है। अब देखिए, उदय सिंह गोकुंदा की पहाड़ियों में, ये तो वो है युद्ध वाला। देखिए 1567 से धौलपुर में सेना भेजी जाती है। अकबर क्या करता है? आगरा में रहता है। कहां रहता है? आगरा में। 1567 में, ठीक है ना, 1567 में अक्टूबर के महीने में, ठीक है, क्या करता है? अपनी सेना भेजता है। अपनी सेना भेजता है कहां पर? उदयपुर पर लड़ाई करने के लिए, ठीक है। अब मैंने बताया था कि महाराणा उदय सिंह का एक पुत्र, कौन? शक्ति सिंह, ठीक है ना। महाराणा उदय सिंह का एक पुत्र शक्ति सिंह कहां पर रहता था? अकबर के दरबार में रहता था, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने पिता से नाराज था। जब उसको पता चला कि अकबर इस पर क्या भेज रहा है? सेना भेज रहा है लड़ाई करने के लिए, तो शक्ति सिंह यहां पर इनको समाचार भिजवाता है कि अकबर आप पर आक्रमण करने के लिए सेना भेज रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, जब ये यहां पर आ जाते हैं, कहां पर? चित्तौड़ पर, चारों तरफ से इसको घेरना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। और देखिए, उदय सिंह यहां से छोड़कर क्यों जाते हैं? देखिए, जब इसकी सेना ने चारों तरफ से इसको घेर लिया, ठीक है ना, अब घेरने के बाद क्या होता है? इसके अंदर जो राशन सामग्री होती है खाने पीने की, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। क्या हो रही थी? धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। और इसने घेरा डाल रखा चारों तरफ से, तो बाहर से क्या नहीं आ रही थी? राशन सामग्री आ नहीं रही थी, ठीक है। अब क्या करता है कि ये आपातकालीन क्या बुलाता है? बैठक बुलाता है अपनी, ठीक है ना। और उसमें निर्णय किया जाता है कि उदय सिंह, प्रताप और उसके जो भी परिवार के हैं, राज परिवार के लोगों को गोकुंदा की पहाड़ियों में भेजा जाएगा, मतलब यहां से दूर भेजा जाएगा, ठीक है। और यहाँ का जो नेता बनाया जाता है वो जयमल राठौड़ को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? जयमल राठौड़ को। और इसी के साथ फत्ता भी होता है यहाँ। कौन होता है? फत्ता, जिसको पत्ता भी कहते हैं, कभी फत्ता कहते हैं, ठीक है ना। पत्ता या फत्ता। फतेह सिंह होता है। फतेह सिंह की पुत्री का, सॉरी, पत्नी का नाम होता है फूल कंवर। क्या नाम होता है? फूल कंवर, ठीक है। अब क्या करता? देखिए, इसी युद्ध में जब सामग्री खत्म होने वाली थी, ठीक है ना, तो 1568 में 5 महीने की घेराबंदी के बाद, कितने की? 5 महीने की घेराबंदी के बाद 23 फरवरी को, कब? 23 फरवरी को, ठीक है ना, युद्ध प्रारंभ होता है। केसरिया कौन करता है? जयमल और
पत्ता करते हैं। कौन करते हैं? जयमल और पत्ता करते हैं। और इसमें आपसे पूछा जाएगा कि जौहर कौन करता है? बिना हाड़ी रानी, मतलब पटरानी होती है कि नहीं होती है, राजमाता होती है, वो ही करती थी यहां पर यहां से जयवंता बाई तो चली गई किसके साथ? उदय सिंह के साथ। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? फूल कंवर ने किया था। ठीक है, किसने किया था? फूल कंवर ने किया था। यहीं पर विक्रमादित्य की एक पत्नी होती है, ठीक है, जिसका नाम था जवाहर सिंह, जावर बाई, ठीक है ना, जवाहर बाई। ये भी फूल कंवर के साथ क्या करती है? यहां पर जौहर करती है। ठीक है ना। अब देखिए इधर इस तरफ देखना, ये आपको रेत का टीला दिख रहा होगा, ठीक है ना। अकबर ने क्या किया था? चित्तौड़ ऊंचाई पर था, चित्तौड़ ऊंचाई पर था, उसकी तोपें वहां तक नहीं पहुंच रही थी, मतलब तोपों को चलाने पर गोले नीचे ही गिर रहे थे, ऊपर नहीं पहुंच रहे थे। उसने क्या किया? मोहर मगरी, ठीक है ना, यानी कि इस रेत के टीले का नाम क्या रख दिया उसने? मोहर मगरी। इसके लिए किसानों से या मजदूरों से कहा था कि मैं हर एक टोकरी के बदले में आपको एक सोने का सिक्का दूंगा, ठीक है ना। तो ये वही है, ठीक है ना, प्रत्येक तगारी के लिए एक स्वर्ण मुद्रा दी गई। जब इसके ऊपर इसको क्या ले जाया गया? अपनी तोपों को ले जाया गया। फिर इसने चित्तौड़ के दुर्ग की दीवारों को तोड़ना प्रारंभ किया था, जिससे कि इसके सैनिक इसके अंदर प्रवेश कर सके, ठीक है। जिम्मेदारी जयमल पत्ता को सौंपी गई, ठीक है। संग्राम सिंह से घायल हो जाता है कौन? जयमल। फिर ठीक है, कल्लाजी राठौड़ क्या करते हैं? इसको अपने कंधों पर बैठाते हैं और इसके युद्ध करने की टेक्निक को देखकर कौन? अकबर कहता है कि ये 2 सिर और 4 हाथों वाले देवता हैं। ये जो कल्लाजी राठौड़ होते हैं ना, कल्लाजी, ठीक है, ये मीरा के भतीजा था। कौन था? मीरा का भतीजा था। किसका था? मीरा का भतीजा, ठीक है। अब मीराबाई है ना, मीराबाई, इसको बनवीर ने क्या दिया था? जहर दिया था। बनवीर ने क्यों दिया था? क्योंकि ये इसका पति था भोजराज। मीरा का पति कौन था? भोजराज। भोजराज की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, खातौली के युद्ध में। कब? जब बाबर ने, सॉरी, इब्राहिम लोदी ने क्या किया था? उस पर अटैक किया था, ठीक है ना। इसकी मृत्यु होने के बाद मीराबाई, आप सभी को पता है, कृष्ण भगवान की भक्ति में कितनी लीन हुआ करती थी, ठीक है। तो ये एक तरह से सन्यासी का वेश बदलकर गली गलियों में भगवान श्री कृष्ण के क्या करती थी? गीत गाकर डोला करती थी। ये बात बनवीर को जब पता चली कि राज परिवार की महिला इस प्रकार से मेवाड़ का क्या कर रही है? अपमान करवा रही है, तो इसने खीर में जहर मिलवा दिया और इसको पीने के लिए दे दिया। और इसने उसको पीने के बाद भी इसको कुछ भी नहीं हुआ था, ठीक है ना। अब इस बात से ये परेशान होकर कहां चली जाती है? गुजरात में चली जाती है। कहां चली जाती है? गुजरात में चली जाती है, यहां से दूर, ठीक है ना। अब देखिए ये वाली स्लाइड कंप्लीट हो गई, चलो आगे देखते हैं। देखिए महाराणा उदय सिंह 1537 से 72 के शासन के संबंध में। अब देखिए महाराणा उदय सिंह महत्वपूर्ण इसके निर्माण कार्य क्या क्या थे? नवलखा भंडार चित्तौड़ में बनवाता है, दुर्ग में लघु दुर्ग कहा जाने वाला, ठीक है। उदयपुर की स्थापना 1559 में करता है। उदय सागर झील आयड़ नदी को रोककर कहां बनाता है? उदयपुर में, ठीक है। फिर देखिए बिंडसर महल उदयपुर राजमहलों को फर्ग्यूसन ने क्या दी थी? संज्ञा दी थी। फिर देखिए राजनीतिक संबंध और कूटनीति, अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला, सिरसा सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला मेवाड़ का शासक होता है। अहमद सरवानी सिरसा सूरी का चित्तौड़ में प्रतिनिधित्व, मुगल संबंध, समकालीन अकबर, सुलेकुल की नीति, शिष्टमंडल, जलाल खां और तोडरमल को भेजता है। कौन? अकबर। फिर देखिए अकबर का आक्रमण चित्तौड़ का तीसरा शाखा 1567 में 68, क्योंकि ये कब आता है? 27 अक्टूबर, ठीक है ना, 27 अक्टूबर 1567 को आता है। और 5 महीने की घेराबंदी के बाद 23 फरवरी। और ये युद्ध कब तक चलता है? 3 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 3 दिन चलता है, ठीक है ना। फिर देखिए मोहर मगरी दुर्ग तक पहुंचने के लिए रेत का टीला, श्रमिकों को प्रति तगारी के लिए एक स्वर्ण मुद्रा दी गई। युद्ध और घेराबंदी, उदय सिंह ने जयमल और पत्ता को क्या पता? इसका भार सौंपा, ठीक है ना, किसका? चित्तौड़ के किले का। फिर देखिए स्वयं गोकुंदा की पहाड़ियों में गए अकबर ने बंदूक संग्राम से जयमल को घायल कर देता है। बलिदान और साका मेवाड़ी सेना का निर्णायक युद्ध होता है। जौहर पत्ता की पत्नी फूल कंवर ने भी किया था
एक और कौन थी? जावर बाई, जवाहर बाई, ठीक है ना। ये कौन थी? विक्रमादित्य की पत्नी थी। केसरिया घायल जयमल कल्लाजी राठौड़ के कंधों पर और पत्ता वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीरगति तक, तथा तीसरा शाखा और अंतिम शाखा था। ये मेवाड़ का तीसरा और अंतिम शाखा था, ठीक है ना। चलो पानी फानी पी लेते हैं, 10 मिनट का लंच ले भाई। थोड़ी बंद कर दो।